सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक याना श्याना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठिरागड़ पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पर यह बात चल रही है। 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं उस एग्जिट पोल में क्या होगा। कुछ चैनल के तो एग्जैक्ट पोल हो रहे हैं और कुछ है कि एग्जिट पोल हो रहे हैं। फिलहाल एक अपडेट खुद हमें खबर हाँ वहाँ हम बता दें। आज मेरी और डॉक्टर देवेंद्र बलारा यानी कि डॉट की आज हमारी पेशी थी। पेशी तो हम फारिग हुए, तारीख हमारी मिल ली अगली, लेकिन उसके साथ साथ जो मुद्दा चल रहा है एग्जिट पोल भाई खासकर पंजाब और यूपी में क्या होगा उसके बारे में बताऊंगे। लेकिन एक बड़ी बात इस बीच में जो बड़ी खबर लेकर के आई है, जितने भी तरह से अकेले इन्हें शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दो। बड़ी खबर यह है अब भाई कानपुर के जो डीएम है उन्होंने कह दिया है, मतलब जो कानपुर के पुलिस अधीक्षक है उनने कही है अब भाई जय काउंटिंग के टाइम पे किसी ने हंगामा करया तो शूट एंड साइन के ऑर्डर यानी कि गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। इसे तो तामी साहब लगा लो। दूसरी तरफ इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा भी ये ईवीएम तो कबाड़ की गाड़ियां में जाम खड़े हैं, यानी कि एसीपी प्रदुमन वाली बात भी हो सकता दया कुछ तो गड़बड़ है। तो फिलहाल मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पे सतबीर सिंह वालिया जिनका बारे में लोगों का आ रहा है यू एलिया जो ये आ लिए और ये अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे। एक एग्जिट पोल हम देवांगे। तो राम रामानंद जी आप राम राम सारे भाइयों से पहले तो हाँ क्या वाला हरियाणवी की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आप भी राम राम। राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो पंजाब तो हम शुरू करेंगे क्योंकि लगता पंजाब है आपका और पंजाब में बैठे हैं आप क्योंकि राजधानी में बैठे हैं कैपिटल में। हरियाणा पंजाब की ज्वाइंट कैपिटल है जो। तो पंजाब की बताओ जी के लग जी तलो उतार के लग रहे हैं। हालांकि तो सारा उधम उतरे लिया वोटिंग होली एग्जिट पोल का आज दौर चल रहा है। आपके ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है? देखो सबसे बड़ी बात है कि मैं ऑब्जर्वेशन ही दे सकता हूँ, एग्जिट पोल नहीं दे सकता क्योंकि ये मेन बात इसके पीछे ये है कि ना तो मैं किसी फट्टा बाजार से जुड़ा हूँ ना मैं किसी बड़े चैनल से जुड़ा हूँ जिसने मोटे मोटे पार्टियां पैसे दे हैं। अच्छा, तो जी एक सट्टा बाजार का एग्जिट पोल का कनेक्शन है क्या कुछ? भाई साहब एक बात बताओ, आज तक 100 सीटें दे रहे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, 117 कुल सीटें हैं। अच्छा। इसका मतलब बाकी 4 पार्टियां 17 सीटें पे से मिट जाएंगी। तो ये सट्टा बाजारी तो है ये, तो और क्या है। तो पंजाब की जो आज की स्थिति है, पंजाब की जो आज की क्योंकि कोई भी राज्य ले लो आप, जब वोटिंग कम होती है 5.5% वोटिंग 2017 से 2022 में जो हुई वोटिंग 5.5% कम हुई है। अगर हम कम प्रतिशत की बात करें तो इसका मतलब यह है कि कोई बदलाव की कोई नई बात की बात ही नहीं है। इसका मतलब जो पुरानी सरकार थी लोग उससे भी खुश हैं, या न्यू कह लो कि भी लोग किसी से खुश नहीं है, बाहर निकले वोट करना। और दूसरी इसमें एक बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि अकेली वोट परसेंट नहीं कम हुई। 2017 से लेके 2022 तक 16,20,000 के करीब नई वोट बनी। अच्छा। पर जब पोल होने की बात आती है तो नोट कर दे रही हो जो सतबीर जी आपने फैक्ट देंगे भाई किस किस चीज का फैक्ट कड़कड़ा असर पड़ सके, जो कोई चीज की दवाई के नहीं इन्फेक्शन आ रहे हैं तो नुए वोट होंगे वो नोट कर दे रहे हो अपनी बही खाते में। आज वोटिंग पे हम वोट परसेंटेज की बात अगर छोड़ भी दें तो उसमें से 83,200 के करीब वोट पोल हुई है सिर्फ। अच्छा जी। जो 2017 में वोट पोल हुई थी उसमें सिर्फ 83,200 के करीब वोट ऐड हुई हैं। अच्छा। और सबसे हैरत की बात है 117 सीटें पंजाब में, सिर्फ मोहाली जिले में 3 हल्के हैं, 3 विधानसभा हल्के हैं, तीनों में 52,000 के करीब वोटिंग हुई है। मतलब 114 जो विधानसभा हल्के हैं उनमें सिर्फ 31,000 के करीब वोट हुई है। अच्छा। सो इतनी कम वोटिंग और बाद में बदलाव के कर रहे हैं तो ये किसका खींच रहे हैं? सतबीर जी मैं आपसे क्योंकि आप तो पंजाब में खूब घूमे हो अरनू का आ रहा है और आप तो बोला एक तो करेला रूप प्रधान चढ़ा एक वकील भी हो आप, इसके साथ साथ आपकी ऑब्जर्वेशन और भी गहराई में जारी होगी। तो नो बताओ जो दीप सिद्धू का जो प्रकरण बीच में आया उनकी जो हादसा उनका होया तो उसका भी कुछ असर पड़ा पंजाब की आखिरी 2 दिन कयामत की रात होया करें। वोटिंग तो पहली 2 रात कयामत की रात होती है, समझ रहे हो कयामत की रात। तो उन चीजों में क्या क्या असर पड़ने के आसार लगे आपने? कोई देखो सबसे पहली बात तो है कि देखो दीप सिद्धू का इस तरीके से हमारे बीच में से जाना, क्योंकि किसान आंदोलन में एक अहम रोल दीप सिद्धू का रहा है, तो उस भाई का हमारे बीच में से जाना एक बहुत दुखद घटना थी। पर उस घटना में एक जाते हुए एक संदेश छोड़ गए थे दीप सिद्धू। वो कह रहे कि एक हाथ में तलवार, जिसको सीरी साहब कह रहे हैं हम पंजाब में कहते हैं, तो एक हाथ में झाड़ू पकड़ के कह गए थे भी बताओ भी पंजाब वाले हो, बताओ कि तुम्हें सीरी साहब चाहिए
चाहिए या झाड़ू चाहिए। उस चीज ने जो प्रभाव डाला पंजाब में, कितनी सीटों पे प्रभाव पड़ा होगा? और आम आदमी पार्टी पे पड़ा होगा जिस तरह आप बता रहे हो, तो कितनी सीटों का नुकसान हुआ होगा? देखो मालवा बेल्ट में तकरीबन 20 से 25 सीटें जो हैं उससे प्रभावित हुई। माझा बेल्ट में तकरीबन 10 से 12 सीटें प्रभावित हुई। दोआबा में थोड़ा कम असर था। तो उस चीज का यूथ पे बहुत असर हुआ। तो दूसरा डेरा सिरसे वाला 30 सीटें का मालवा, क्योंकि पंजाब की राजनीति में मालवा अहम है। मालवा में 69 मतलब 69 सीटें जो है मालवा की हैं 117 में से। जो मालवा में 40 टच कर गया और माझा दोआबा से 20 ले गया, समझ लो सरकार बना गया। देखो ईबलक की जो आपकी ऑब्जर्वेशन है सतबीर जी, उसमें या तो चीज लिखट के आएगी डॉक्टर साहब, जिस तरह कह रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी आड़े खड़ी है, सबसे ऊपर खड़ी है। फिर उसके बाद जो उसका घाटा शुरू होया, चाहे दीप सिद्धू वाला बात करो या फिर डेरा सच्चा सौदा के जो वो है राम रहीमी, उनकी बात कर लो। उसके साथ साथ जो नुकसान यदि आम आदमी आड़े खड़ी है देसी ग्राफ के हिसाब से, तो सेंध मारी आम आदमी पार्टी की वोटा हो रही है। ठीक, उसमें देखो जो अकाली वोट है, बीजेपी वाला की वोट है, बीएसपी वाला की है, उसके बाद कांग्रेस की है, उनकी काडर वोट है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो खासियत कह लो या कमी कह लो, उनकी वोट है मार्केटिंग वाली। जैसे हम कॉर्पोरेट कंपनी के खिलाफ हमने धरना दिया था, वो एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलती है आम आदमी पार्टी। तो उनकी जो वोट है वो मार्केटिंग वाली वोट है। वो दब के मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग न्यू है करे कि माल कोई खरीदे ना खरीदे, कंपनी अपनी प्रचार करती है प्रोडक्ट का। जैसे हमने आप फोन आ पड़ा, ये फोन की मार्केटिंग कर दी, बड़ा बढ़िया फोन है, टच स्क्रीन है जी। अब 4 ने खरीद लिया, 10 ने कह दिया भाई हमें तो पसंद नहीं है। कह दिया बोला चिंता ना करो, कोई जिम्मेवारी नहीं। और बोला यात्री अपने सामान के स्वयं जिम्मेवार होगा। हाँ, बस वो बड़ा काम है आम आदमी पार्टी का। ये तो होगी ये बात। और नु कहा रहा बोला डॉक्टर साहब एक चीज नु कहा रहा बोला बयान बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है। किसी की जबान बोला हलवा पर की जीभ है या तीसरे गलत बात लिख दे नहीं, उसके बड़े फर्क पड़ा रहे हैं। कोई आपने बयान भी नोट करा किसी नेता का, इस तरह को बयान आ गया हो और उस बयान तय किसी की भावना हत होगी हो, वो एक कार्ड खेला था अरविंद केजरीवाल ने, हिंदू कार्ड। वहां पे ना मतलब क्या होता है कि बड़ी उम्मीद थी लोगों को इससे कि ये आदमी जो बात करता है शिक्षा और चिकित्सा की, तो शिक्षा का खेल देखे और चिकित्सा का खेल देखे और फिर हिंदू कार्ड लग गया खेलने। कदे ट्रेन ना के जो मतलब जो करके वो आग रहा है कि चुनाव चल रहे हैं यूपी में और एक प्रोपेगेंडा चला रहा है प्रधानमंत्री दिल्ली में, ऐसे ही चुनाव चल रहा है पंजाब में और वो प्रोपेगेंडा चला रहा है वहां कि हमने तीर्थ यात्रियों की ट्रेन चालू कर दी। फिर उन्होंने कहा कि बोले हमारे हिंदू भाई हमारे पास आए, एक हिंदू व्यापारी हमारे पास आए, बोला हाँ। तो लोग जो प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिक्स देख रहे थे, जो आदमी की चेंज की पॉलिटिक्स देख रहे थे, उन लोगों ने बड़ा थूका उसके उस बयान के ऊपर। और फिर जब जिस टाइम पे कुमार विश्वास ने पूछा कि तुम्हारे खालिस्तानियों के साथ संबंध हैं कि नहीं है, तुम खालिस्तानियों के घर पे रुकते थे कि नहीं रुकते थे, तेरे घर पे खालिस्तानी मिलने आते थे कि नहीं आते थे, उसके ऊपर बयान दे, तो उस पर भी बोला नहीं केजरीवाल। फिर जो चिकित्सा और शिक्षा का जो खेल खेलने का प्लान करा उसने, हमने देखा कि जो शिक्षा के लिए स्कूल बनाए थे वो बाद में इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किए और लोगों को वो ई लगाने खातिर इस्तेमाल हुए। तो इसमें पूरा खेल समझ का आया कि यार यू आदमी भी उसी तरह की पॉलिटिक्स खेलने लग रहा है। और जो हिंदू कार्ड वाला जो खेल था ना उसका, वो ऐसा हुआ कि लोगों में बहुत ज्यादा मतलब वो गया मैसेज बहुत गलत गया उसका कि यार यू भी जात की पॉलिटिक्स ला गया खेलन धर्म की। अच्छा एक चीज तो है बोला इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, एक आध बार इस तरह की बात भी हो जाती है सतबीर जी। लेकिन जब उसका घाटा हुआ है इन बयानात है, क्योंकि बयान तो नोट करें पब्लिक में परसेप्शन बना रहा है, तो घाटा जी मान लो इसका घाटा हो गया तो इसमें तो घाटा लिख के फायदा जाओगा किसी का नहीं, वो फायदा किसका नहीं गया? देखो भाई सब पहले जो घाटा फायदा तो खैर 10 तारीख ने लोग बताएंगे, पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है, बीजेपी पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करती है, पर जैसे बीजेपी पंजाब में एंटर होती है यहाँ वो कास्ट की और जात की राजनीति और धर्म की राजनीति से बाहर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पंजाब इवन हरियाणा भी, ये 2 स्टेट ऐसे हैं कि यहाँ आप हिंदू सिख हिंदू मुस्लिम हिंदू ईसाई वाली फार्मूला यहाँ फेल है सारे। पर केजरीवाल अनजान था, उसने सोचा भी जैसे दिल्ली में मैंने और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करके वोट गिर गई उससे भी शायद पंजाब में गिर जाएगी, मतलब गलती से मिस्टेक होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि गलती से मिस्टेक होगी। मेरे को लगता है अगर हिंदू पंजाब में डरेगा तो वो तो मोदी के पास जाएगा, उसने केजरीवाल से क्या लेना, इसके पल्ले के है। तो वही बात है कि भी जो
हमें जो खबर थी इस बयान के बाद पंजाब का हिंदू भी जो वो भी एक तरह से भावुक है, तो वो उनको उसको लगा कि कल को ये आएगा तो हमारे भाईचारे की सांच को खराब करेगा, तो वो भी शिफ्ट वापस कांग्रेस को या बीजेपी को जहां जहां का था वहां शिफ्ट होना शुरू हो गया। जो हमें लुधियाना, जलंधर और अमृतसर की खबरें आई हैं, बाकी पता कल नहीं चलेगा। वो काम हो गया, बोला ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो कई बार गलती से मिस्टेक हो जाती है। ई नो बताओ, कैप्टन अमरिंदर की भूमिका यदि बीजेपी में उन अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, हालांकि कांग्रेस के नेता थे कदावर में, उनका उड़ान आना था बीजेपी को कोई एज है या नहीं है। अकाली दल की जो अंदर की पॉलिटिक्स इन्होंने कहा ना डॉक्टर साहब भीतर की बात, क्योंकि जो राजनीति में होया करा है वो तो दिखता नहीं, जो दिखा वो होता को नहीं। तो भीतर अकाली दल की भूमिका किसकी तरफ है, बताओ। क्योंकि मैंने सुनो हमारी है गुप्त सूत्र काला ने बताई है, बोले ये रिजल्ट आए पचा मिल कभी बना इसके दोबारा फिर। भाई साहब ये तो दीवार पे लिखी हुई बात है। मैं ये भी कह सकूं कि अगर अकाली और बीजेपी हमें जो लग रहा है कि 8+ जाएगी, अलायंस बीजेपी अलायंस, बीच में कैप्टन साहब हो गए, बीच में ढींडसा जी हो गए, और अकाली 30 टच करेंगे या उससे प्लस भी जा सकते हैं। अच्छा। अगर अकाली बीजेपी मिलके 35+ हो गए, आम आदमी पार्टी अगर 50-55 पे भी खड़ गई ना, तो आम आदमी पार्टी वाले तक सड़क पे खड़े होके बिकेंगे सारे के सारे। अच्छा। तो ये देख लेना, फिर अकाली बीजेपी 100% सरकार बनाएगी अगर कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आती तो। यह गहरी बात है। एक और चीज है कि 100+ तो पहले पिछले वाली बार भी का भी वो था, एग्जिट पोल था ना, आम आदमी पार्टी 100+ जा रही है। पिछली बार भी 22 रह गए, 100+ का अब की बार दे रहे हैं। अब की बार तो पूरा का पूरा खेल चला है। भाई साहब, जो चन्नी को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाने का जो खेल था, लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोई राहुल गांधी ने खेला कोई कार्ड था या कोई दलित कार्ड था। ऐसा नहीं था एक्चुअली। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो डर पूरी दुनिया के ऊपर जो समाया हुआ, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की न्यू सरकार जो आने वाली है, उसमें चन्नी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फेस। चन्नी मैं आपको अगर दिखाऊं आपको, मतलब मैं उनके मिल रहा है उनका, ये देखो, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिंदुस्तान टाइम्स है 24 नवंबर 2021 का। इसके अंदर चन्नी गोलदारे में मैंने रखा हुआ है, ये सबूत है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले खिलाड़ी हैं। इसके अंदर कौन कौन है? अमित शाह भी है, निर्मला सीतारमण भी है। इसके अंदर वो अपना जो अपना खिलाड़ी है, अनिल कपूर है, जानवी कपूर है, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड से लेके सट्टा बाजार से लेके ये सेंसेक्स जो खेलता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनके खिलाड़ी, ये सारे, ये देखिए अपना बजरंग पुनिया भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा। इस पूरे खिलाड़ी, ये सारे के सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये बड़ा खुल के देखो ना, ओपन में बोला वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नीरज चोपड़ा भी है। नीरज चोपड़ा, हाँ, ये नीरज चोपड़ा, ये नीरज चोपड़ा रहा, ये नीरज चोपड़ा रहा। ये हर कास्ट के अंदर ये क्या करते हैं, ये जिस तरह के लोगों की सोच होती है ना, कि लोग किन से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, और बड़े बड़े खिलाड़ी, ये जो खिलाड़ी है ना, ये बनाए जाते हैं। आपने नोटिस नहीं किया कि वो खिलाड़ी जिसका यानी कि जिसका 90 पार जाया करता था बाला, वो आदमी 3 बार गलती कर देगा ओलंपिक के अंदर। भाई साहब, ये नीरज चोपड़ा को लाने के लिए खेल खेला गया था। ऐसे ही बजरंग पुनिया को जो वहां बिठाया गया था, यानी कि नोबेल प्राइज, रमन मैग्सेसे प्राइज, हॉलीवुड, बॉलीवुड, और जितना भी ये पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड है और जो पूरा गैंग माफिया चलता है, ये सारा का सारा, चाहे वो खनन की खाने हो, ये सब की सब इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं। एक बात तो मोटे मोटे तौर पर समझ में आई डॉक्टर साहब और सतबीर जी, वाया है भाई, राजनीति वाले का जमीर को नहीं होता ना ना ना। ये बिना तली के लोटे थोड़ी भी जायज का कुल मिला के नू है। चाहे तो कैप्टन साहब खुले रुक के मारे रहे बीजेपी के खिलाफ, अरे कैप्टन साहब बीजेपी में आएगी, कैप्टन तो मैंने गया था, कैप्टन की तो वो जो अरे नू बताओ जो करिए सतबीर जी कह रहे हैं, बोला इस बात में कोई दो रहा नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक बिकते भी दिखावांगे। जब सरकार की भूमिका बनाने की बात आई, बीजेपी यदि बनाओगी तो। और दूसरी बात फिर वे वादे और वो चीज कड़ गई जो कि अकाली दल को होता, बोले हमारे तो किसानों का नाम पे इन्हें धोखा कर दिया बीजेपी ने, और जब नतीजे के बाद में मिल गए तो फिर राजनीति वाले पे विश्वास ना करियो भाई। बैठ जाए तक मैं इनको ये राजनीति वाले लकड़ पगे बागड़ बिले कुकर मुत्ते दौड़ के पड़ी होती है, इनके अंदर सुधार नहीं खोल ले हैं, कितना तो लोग काले रहेंगे। चलो दूसरी बात हम करांगे, यूपी में कानपुर के जो पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने कहा दिया भाई यदि माहौल कोई खराब करेगा काउंटिंग का टाइम पे गोली मार देंगे। देखो, जो यूपी की स्थिति आपके सामने है, बीजेपी सरकार डरी हुई यूपी में, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भी अखिलेश इस टाइम जो है फुल स्विंग पे है, तो लग रहा है कि अखिलेश कहीं सरकार ना बना दे। तो जो
कोरोना के नाम के, कोविड के नाम पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उनका मेन कारण भी यही था क्योंकि अखिलेश की बड़ी बड़ी ले सीधा मेरा जुड़, हाँ चलो, हाँ जी बताओ जी। तो अखिलेश के उस डर से वो सारा खेल, क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है, कल ने जब 2024 में इलेक्शन लड़ना मोदी साहब ने, तो उनको एमपी चाहिए, तो अगर यूपी खुस गया तो एमपी करते आएंगे। हाँ पर दो काम हो गया, ब्लैक भी हो गया, भी हो गया, ब्लैक ही हो गया, ब्लैक दे मेरे दाएं हाथ दे बाएं, बाकी पीछे पीछे तो क्या कुछ नहीं। वही बात है ना। अच्छा ये एक चीज और बताओ मेरे को, ईवीएम घोटाला भी हो सकता है क्या? क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई है, इमरजेंसी आपात बैठक बिठाई है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। भाई साहब ईवीएम का तो मेरे को अब न्यू लग रहा है कि भी जिसने लग रहा है कि भी मैं हारूंगा। जैसे पीछे आपने देखा आम आदमी पार्टी जो 2017 में पंजाब हारी, सबसे पहले उन्होंने ढोल पीटा कि ईवीएम ने ये कर दिया, ईवीएम ने वो कर दिया, मर गए हम, लुट गए हम, ईवीएम लुट गई। नहीं पकड़ी है ना कबाड़ की गाड़ी में। मैं देखो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। ईवीएम कबाड़ की गाड़ियां पकड़ी, वो बात सही है, दुरुस्त है। मैं खुद भी इलेक्शन में रहा हूं, देखा ईवीएम दो तरह की होती है, एक यूज्ड अनयूज्ड। जो अनयूज्ड ईवीएम होती है वो तो ऑटो में भी लेके जाते हैं जो कर्मचारी जो हैं। जो अनयूज्ड ईवीएम होती है उनको स्ट्रांग रूम में तो होती नहीं, वो उनको अपने गोडाउन तक ले जाने के लिए कई बेचारा दूर दराज कोई गाँव, उसमें 5 ईवीएम पड़ी हो, 3 यूज होगी, 2 अनयूज होगी, वो 2 अनयूज को तो बेचारे वो साइकिल पर ठाके भी ले जाएंगे। लेकिन सतबीर जी अनयूज का अन्य तो हटाना है, पर यूज्ड भी उसके हैं। वही बात है तो वो ये भी कह सकते हैं वो अन्य के लिए नहीं होती, वो तो सत्ताधारी के लिए होती है। जी जी। चलो एक आखिरी सवाल मैं लूंगा, उत्तराखंड की, मणिपुर की और गोवा की, उनकी क्या पोजीशन है? अच्छा यूपी में क्या लग रहा है, टक्कर काटेगी या फिर संभावना क्या लग रही है? देखो यूपी में जो स्थिति बनी हुई है वो तो ये लग रहा है कि पहले तो ये कि अखिलेश की क्लीन स्वीप थी, तो अब टक्कर में है पूरे, अब पूरी टक्कर है। मणिपुर में बीजेपी दावा कर रही है, क्योंकि मणिपुर का मेरे को इतना आइडिया नहीं, पर उत्तराखंड में जो कांग्रेस का अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, आम आदमी पार्टी ने बड़ा कोशिश की डंट मारने की कांग्रेस को, वहां पे भी बीजेपी की किसी तरीके से बन जाए, पर वो कांग्रेस की लग रही है। गोवा में दोनों फाइट में है, बीजेपी भी कांग्रेस में। गोवा में एक बढ़िया चीज निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी की 1.5 महीने पहले गोवा में एंट्री होती है, तो आज ममता बनर्जी की 1.5 महीने के अंदर 3 से 5 सीटें पॉसिबिलिटी है ममता बनर्जी की आने की। वो बेनिफिट तो उसको कांग्रेस की खाएगी, वो वोट तो कायदे से। देखो कायदे से वोट चाहे कांग्रेस की खाए, पर कल को अगर कांग्रेस को जरूरत होगी तो जाएगी वो कांग्रेस के पास ही है। अच्छा अब आखिरी लाइन में लूंगा मैं आपसे बात, पंजाब के जो नतीजे आते हैं, मान लो आपके ऑब्जर्वेशन में किसी का पलड़ा भारी या हंग असेंबली क्या? देखो पंजाब में इस पर प्रेडिक्शन थोड़ी बड़ी डिफिकल्ट है। पॉसिबिलिटी तो जो है, जो सारे पंजाब में शोर है, वो तो यही है कि जो बड़े बड़े राजनीतिक लगे हुए हैं, विश्लेषक लगे हुए हैं, सट्टा बाजार और नेशनल मीडिया नहीं, उनके अलावा तो वो तो हंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। हंग का मतलब तो फिर बीजेपी हो गया, क्योंकि बीजेपी तो एक सीट में सरकार बना जाए, मणिपुर में एक था, एक केवल बना गया मिलकर। मैं तो पहले कह दी कि कांग्रेस के राणा गुरजीत जो है वो लॉन्चिंग पैड पे है। अगर बीजेपी को 2-4 एमएलए चाहिए होंगे, वो कांग्रेस से 2-4 एमएलए लेके बीजेपी में और अकालियों में चल जाएगा। आम आदमी पार्टी तो जहां 55 तक भी पहुंच गई, मैं वो तो गारंटी दे रहा हूं कि 55 तक भी पहुंच गई, सड़क पे बैठे होंगे वो तो, भाई ठाले जो कोई। यानी कि गणित जो तेज है वो बीजेपी वाला का है, मतलब जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी वाला का लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 40 कैंडिडेट जो आज की डेट में बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर 20 भी जीत गए उनमें थे तो बीजेपी 100% 15 का उठा ही ले जाएगी, चाहे ईडी छोड़े, चाहे इनकम टैक्स छोड़े, चाहे कोई छोड़ दे। घनी दूर के जाओ, चंडीगढ़ में बैठे डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी के ज्यादा थे, निगम चेयरमैन बन रहे बीजेपी का, चेयरमैन बन रहा है बीजेपी के चेयरमैन। बिल्कुल, देखिए खरीद फरोख्त में तो इनसे बेटर कोई नहीं है। बनिए हैं, एक तो गुजरात के हैं, व्यापारी लोग हैं, तो आदमियों का व्यापार भी ये करते हैं, लाशों का व्यापार भी ये करते हैं, लगातार करते आ रहे हैं। और फिर भाई इनके ऊपर बड़े व्यापारी हैं और दुनिया के सबसे बड़े व्यापारियों द्वारा ट्रेंड लोग हैं। रोथस्child द्वारा ट्रेंड आदमी है ये, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो कि जिसने दिखाया था 2002 में बलि दे करके लोगों को 2000 की। तो अब इसको अगर पूरे देश के अंदर अगर आतंक फैलाना है, अगर पूरे देश के अंदर गृह युद्ध के माहौल लेके आने हैं, तो बॉर्डर स्टेट पंजाब बीजेपी को देना मजबूरी हो जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों का। तो इस तरफ ये इशारा होगा कि ऐसे ही लोग जाएंगे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करेंगे। चलो जी, एक फार्मूला तो मैंने भेजा गुजरातियों का, वो यू आ रहा है बोला 100 के हुए 60, आध गए नेट, 100 के हुए 60, आध गए नेट, 10 देंगे 10 लेंगे, बच्चे 10 उसका के लेना के देना, तो ये फार्मूला गुजरातियों का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक एनालाइज हमने दिया था, एक ऑब्जर्वेशन थी, बाकी कल ने ढोल खुलेंगे
और उसके बाद ढोल की पोल खुलेगी, बेरा पड़ जाएगा भाई मामला क्या है। जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमने रखी है अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेर सवा शेर बब्बर शेर करो भाई।